बिहार सरकार में भू राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल जी को आखिर ये मानना पड़ा कि बिहार में जमीनी झगड़ा है और जमीनी विवाद भी है। उन्होंने कल शास्त्री नगर में प्रशिक्षण संस्थान में दिए अपने एक बयान में स्पष्ट तरीके से कहा कि अंचल स्तर पर जो राजस्व कर्मचारी हैं और मुंशी हैं उसके साथ भूमाफियाओं की संलिप्तता है और दलालों की संलिप्तता है, जिसके कारण से ज़मीनों में भारी झगड़े और फसाद देखने मिल रहे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार ने ये बातें स्पष्ट तरीके से बिहार में कही थी कि बिहार में झगड़ों की मेन वजह भूमि विवाद है और इसमें कम करने के लिए नीतीश कुमार ने थाने स्तर पर जनता दरबार का भी आयोजन किया था। हम सभी जानते हैं कि थाने स्तर पर अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी की एक संयुक्त बैठक होती है सप्ताह में एक दिन, और उसमें ज़मीनी विवाद के निपटारे की पहल की जाती है। लेकिन शायद ये वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में ज़मीनी झगड़े अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं। यही वजह रहा कि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल साहब ने इस बात को मजबूती से स्वीकारा कि बिहार के अंचल स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार को खत्म होने के लिए मंत्री जी ने सुझाव भी दिया। कहा कि एडीएम स्तर के जो भी पदाधिकारी हैं वो अपने आदेशों को गंभीरतापूर्वक संज्ञान में अंचलाधिकारी के माध्यम से करवाएं और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चूंकि बिहार सरकार का भू राजस्व विभाग पिछले दिनों कई महीनों से और सालों से फीफू की प्रक्रिया लगाई है, और फीफू का मतलब यही है कि आप अगर पहले आते हैं मोटेशन के लिए तो आपका मोटेशन पहले होता है। लेकिन इसमें भी बड़ा अजीबोगरीब मामला है। एक अप्रत्याशित आंकड़ा इसमें भी है, 11,073 मामले ऐसे हैं जो मीडिया रिपोर्ट्स कहती है उसको लंबित रखा गया है। हालांकि ये बातें स्पष्ट है कि एडीएम स्तर के पदाधिकारी ही इस मामलों में स्पष्ट तरीके से करते हैं किसी चीज़ों का खंडन, तभी वो लंबित हो सकता है। लेकिन अंचलाधिकारी के स्तर से अगर लंबित होता है तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। क्योंकि बिहार में ज़मीनों की कीमतों में भारी उछाल है, इसलिए युवा पीढ़ी जो लोग हैं कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में ज़मीनों के गलत धंधे को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, और इसमें भारी मदद जो मिलती है वो अंचल में बैठे अंचलाधिकारी, भू राजस्व कर्मचारी, मुंशी और इन सब के माध्यम से मिलती है। स्पष्ट तरीके से इस बातों को भी समझना होगा कि अगर गरीब कोई भी जाता है अंचल में तो वहाँ पर बगैर चढ़ावे के उसके कोई काम ही नहीं होता है। यानी ये स्थिति ये हो गई है कि आप अपने सही काम को भी अगर करवाना चाहते हैं तो आपको चढ़ावे के रूप में राजस्व कर्मचारी को, मुंशी को, दलाल को कुछ ना कुछ बख्शिश देनी होगी, तभी जाकर आपका मोटेशन हो सकता है। दिलीप जायसवाल ने इस बातों को जोर दिया। उन्होंने कहा कि एडीएम साहब हर महीने में एक लक्ष्य तैयार करें और 10% तक इस तरह के भ्रष्टाचार में गिरावट आए, ऐसी तैयारी कीजिए। और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि आपके जो भी आदेश हैं अंचल स्तर पर अगर जाते हैं तो मजबूती से साथ उसको लागू करवाइए, और अगर लागू नहीं होते तो उस पर कार्रवाई कीजिए। चूँकि अगर बिहार के अलग अलग हिस्से की बात करेंगे तो भूमि विवाद में कई नौजवानों के, कई लोगों के जान भी चले गए हैं। भागलपुर में भी कई ऐसे नाम हैं प्लॉटर के जिनकी हत्याएं ज़मीन के लेन देन के कारण हुई है, पैसे के लेन देन के कारण हुई है। अगर इस पर मजबूती से काम करना होगा तो अंचल स्तर पर जो पदाधिकारी नियुक्त हैं उसको ईमानदारी लानी होगी और इसमें अपने ईमानदारी से इस काम को पूरा करना होगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि मंत्री जी की कथनी में कितना असर होता है, ये कुछ महीनों में, कुछ दिनों में पता चल पाएगा। आप हमारी खबरों को फेसबुक और यूट्यूब पर अगर देखते हैं तो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिएगा। अगर यूट्यूब पर नए हैं, सिटीजन टाइम्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर आप वीडियो देखते हैं तो वहाँ भी पेज है सिटीजन टाइम्स के, वहाँ फॉलो लाइक करिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।